हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप दोस्तों आप सब अच्छे होंगे और घर पर अपनी प्रैक्टिस रेगुलर बेस पे कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि हमें रियलिस्टिक वर्क क्यों करना चाहिए। अब इसके बारे में दोस्तों हम जो है ज़रूर बात करेंगे कि रियलिस्टिक वर्क हमें क्या सिखाता है, रियलिस्टिक वर्क की क्या इंपॉर्टेंस है और रियलिस्टिक वर्क हमें किस टाइम तक या किस हद तक जो है करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, जब आपकी आर्ट जर्नी शुरू होती है तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, एक शुरुआती जर्नी हमेशा एक बच्चे की कुछ इस तरीके से होती है कि जब आप छोटे थे, या फिर मैं अगर अपनी बात करूं दोस्तों ज़रूर, कि जब मैं छोटा था तो मैं कॉमिक बुक्स में से कार्टून्स को देख करके बनाया करता था। एंड आई होप दोस्तों सबका बचपन कुछ इसी तरीके से जो है निकलता है कि जो भी हम आर्टिस्ट होते हैं, जो भी हम आर्ट फील्ड में आते हैं, हम सबका बचपन दोस्तों इस तरीके से निकलता है कि हम शुरुआती दौर कुछ इस तरीके से करते हैं कि हम चीज़ों को देख करके बनाना शुरू करते हैं। और इवन आज भी दोस्तों अगर मान लीजिए अगर आपको कोई पोर्ट्रेट बनाना है, कोई रियलिस्टिक चीज़ें बनानी है, तो आपको उसको सामने से देख करके बनाना पड़ता है ना। मान लीजिए आपका कोई बॉलीवुड स्टार है, आपका कोई स्पोर्ट्स पर्सन है जिसको आप लाइक करते हैं, या आपके घर का कोई फैमिली मेम्बर है, आप उसका जो है पोर्ट्रेट बनाना चाहते हैं, तो आपको उसकी फ़ोटो क्लिक करनी पड़ती है। देन उसके फ़ोटो के रेफरेंस के थ्रू आप अपना काम करना शुरू करते हैं और कोशिश ये करते हैं हमेशा कि हूबहू हर एक चीज़ वैसी ही मैच हो जैसा कि आपके रेफरेंस में है। तो यहाँ से दोस्तों आपका जो है बचपन से जब सफ़र शुरू होता है तो वो इसी चीज़ पे होता है कि आप चीज़ों को देख करके बनाना शुरू करते हैं। और शुरुआती दौर भी दोस्तों जो हमारे यूरोपियन आर्टिस्ट रहे हैं, जैसे माइकल एंजेलो भी है दोस्तों, तो उन लोगों ने भी शुरुआत अपनी इसी तरीके से की थी कि भाई जो भी चीज़ हमारे सामने है उसको देख करके आप बनाना शुरू करिए। और ये रियलिस्टिक की आप कह सकते हैं कि शुरुआत थी दोस्तों। तो रियलिस्टिक वर्क से होता क्या है कि रियलिस्टिक में दोस्तों आपके अंदर पेशेंस आता है। जब आप रियलिस्टिक वर्क करना शुरू करते हैं, या आप कह सकते हैं कि जब आप रियलिस्टिक वर्क पे बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर का जो पेशेंस लेवल है वो धीरे धीरे दोस्तों हाई हो जाता है या हाई होने लगता है। आप काम पे ज़्यादा देर बैठने लगते हैं, क्योंकि रियलिस्टिक वर्क दोस्तों जल्दी से कंप्लीट नहीं होता है। अगर मैं कंपेयर करूँ एक स्केचिंग को, अगर आप किसी पोर्ट्रेट का सिर्फ स्केच बनाते हैं, वहीं एक पोर्ट्रेट की ड्राइंग बनाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक स्केच और ड्राइंग के बीच में आपको डिफरेंस समझना होगा कि स्केचिंग का मतलब है कि हार्ड एंड फास्ट आप जो है उसमें चीज़ों को अटैम्प्ट करते हैं और रफली बेस पे जो है काम करते हैं। वहीं ड्राइंग का मतलब क्या है दोस्तों कि आप जो है उसको कंप्लीट तरीके से अटैम्प्ट करते हैं, यानी कि शेडिंग का बहुत बारीक तरीके से चलना और हर चीज़ों का बारीकी से ध्यान रखना। तो जब आप दोस्तों स्केच करने के बाद अपने उसमें रियलिस्टिक शेडिंग करनी शुरू कर देते हैं या फिर कलरिंग करनी शुरू कर देते हैं, तो आपके मन से भी ना और ज़्यादा एक मोटिवेशन आने लगता है कि हाँ यार मैं इसको ना थोड़ा और ज़्यादा रियल बनाता हूँ ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। और एक पब्लिक डिमांड भी दोस्तों आप जानते हैं कि अगर हमारे सराउंडिंग में आप लोग देखें तो वो लोग रियलिस्टिक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे आप एक नॉर्मल आदमी की बात करें, अपने घर में ही आप अगर अपने लोगों को देखें या अपने रिलेटिव्स में देखें, अगर आप कुछ रियलिस्टिक बनाते हैं तो उनको वो अच्छे समझ में आता है। मान लीजिए आपने कल को टाइगर श्रॉफ का पोर्ट्रेट बनाया या ऋतिक रोशन का पोर्ट्रेट बनाया, तो वो उनको समझ में आता है ना, समझ में आता है कि भाई हाँ क्या पोर्ट्रेट है, बहुत बढ़िया बनाया है, मज़ा आ गया। लेकिन वहीं दूसरे बिहाफ पे आप एक मॉडर्न आर्ट बनाते हैं या एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं, तो चीज़ें क्या हो जाती है उल्टी। वो उसको देख करके सोचने लगते हैं, अच्छा ये बनाया है, इसका मतलब क्या है, मुझे समझाओ किस तरीके से आपने इसको बनाया, क्या थीम है इसके पीछे, कंसेप्ट क्या आपने यूज़ किया है। तो इस तरीके से जो है चीज़ें आने लगती हैं और बाद में तारीफ़ आपको मिल जाती है, ओके गुड आप अच्छा कर रहे हो। तो आई होप दोस्तों ये सारी चीज़ें आप सबके साथ भी होती होंगी। तो रियलिस्टिक वर्क दोस्तों आपकी फील्ड में इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रियलिस्टिक वर्क से जो आपका पेशेंस लेवल, आपकी मेंटलिटी जो है आर्ट को लेकर के वो चेंज होने लगती है। आप जब आर्ट पे बैठते हैं अपने काम पे और आप काम को जो है रियलिस्टिक करने की कोशिश जब करते हैं, तो उस टाइम जो माइंड में चलता है लाइक एक सुध में जो है आप खो जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। वो सुध ही दोस्तों आपको जो है एक आर्टिस्टिक अप्रोच पे लेके जाती है। यानी कि कल को अगर आप दोस्तों अपनी फील्ड में और ज़्यादा ऊंचा नाम कमाएंगे या फिर और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, तो दोस्तों वो रियलिस्टिक के बेस पे ही बढ़ेंगे, क्योंकि रियलिस्टिक वर्क आपको सिखाता है कि आर्ट में बैठना बहुत ज़रूरी है, आर्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। लाइन, टोन, टेक्सचर, फॉर्म, स्पेस, इस तरीके के जो एलिमेंट्स ऑफ आर्ट हैं इनको समझाता है रियलिस्टिक। तो इसी तरीके से दोस्तों अगर आप काम करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप पोर्ट्रेट से शुरू करें, आप रियलिस्टिक लैंडस्केप कर सकते हैं, रियलिस्टिक स्टिल लाइफ कर सकते हैं। जो भी आप काम करें शुरुआती दौर में दोस्तों हमेशा रियलिस्टिक पे ही फोकस करें। और मेरा तो दोस्तों देखिए यही मानना है कि लाइफ टाइम तो आप कितना भी रियलिस्टिक स्टडी कर लें, आपको जो है हमेशा कम ही पड़ेगा।
लेकिन एक शुरुआती दौर का मतलब है कि अगर आप 3 से 4 साल अपने रियलिस्टिक में निकालते हैं तो आपका ना माइंड थोड़ा सा और ज़्यादा खुलने लगता है, क्रिएटिव होने लगता है, चीज़ों को आप समझने लगते हैं देखते ही, और फिर एक्सपेरिमेंट आप जो है करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं ना दोस्तों, आप बार बार अगर एक ही खाना आप जो है हर हफ्ते खाएं तो थोड़ा सा चेंज करने का मन करता है। रियलिस्टिक के साथ भी वही कहानी है। आप जब रियलिस्टिक करते हुए काफ़ी टाइम आपको हो जाता है और आप बोर हो जाते हैं तो फिर आपका खुद का मन करता है कि यार थोड़ा सा ना एक्सपेरिमेंट किया जाए, या थोड़ा सा रियलिस्टिक को छोड़ के किसी और चीज़ पे जो है ध्यान दिया जाए, क्योंकि रियलिस्टिक आपको आ गया है। अब नई चीज़ आप उसके साथ क्या ऐड कर सकते हैं, ये चीज़ आपको जो है यूनिक बनाती है। तो हमेशा दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है अपनी आर्ट लाइफ में, तो हमेशा रियलिस्टिक वर्क पे ज़्यादा से ज़्यादा शुरुआती दौर में फोकस करें और जितना ज़्यादा अच्छा हो सके उतना बनाने की कोशिश करें, ताकि आप आने वाले टाइम में अपने आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स को, आर्टिस्टिक अप्रोच को समझ सकें और ढेर सारी अपनी नॉलेज को अपनी एक कॉम्पोजिशन के अंदर डाल के उसको अच्छा बना सकें। तो मेरे हिसाब से दोस्तों रियलिस्टिक की ये एक कह सकते हैं दोस्तों कि मेरी तरफ से ये रियलिस्टिक अप्रोच की आप लोगों के लिए सजेशन है कि आप लोग ज़रूर जो है रियलिस्टिक वर्क करें, और जितना हो सके रियलिस्टिक को समझने के बाद उसके बाद अपना जो है आर्टिस्टिक कुछ नया ट्राई करें। बट रियलिस्टिक को दोस्तों कभी ना भूलें, हमेशा करते रहें, और रियलिस्टिक से ही दोस्तों आपकी चीज़ें और ज़्यादा निखर के वापस आएंगी। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी, एंड वीडियो को अगर दोस्तों आप पसंद करते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दोस्तों बनाए रखें। थैंक यू सो मच।